आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। local language mesti praktikum sudah sang local language. Bahwa misal local language. Cuma tagi, cuma Urdu pun tagi. Sudah mechanical है. न्याय त्रयु माय थयु पानवइन न्याय त्रयु माय थयु पानवइन पोज मोहब्बत बगरयु पानवइन। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। हम आज मोहब्बत, हम आज मवद्दत एक दूसरे के साथ करने के लिए आज हम चिनारों के साए के नीचे और इस मुकद्दस जगह पर, जो मुकद्दस चश्मा है, उसके किनारे पे बैठे हुए आज तुलमुलम में है हम, खीर भवानी में हम आप सभी नाजरीन को बहुत बहुत मुबारकबादी हो मेला खीर भवानी की। रागनिया जी, रागनिया माता, मेला खीर भवानी, माता खीर भवानी, इन सभी चीज़ों का आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। और बिलखसूस जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक, और ख़वासुल ख़वास मुबारकबाद हो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जो बहुत दूर इलाकों से, जो हमारी गैर रियासती है, वहाँ से आकर यहाँ आते हैं, यहाँ अपनी श्रद्धा पेश करते हैं और यहाँ आकर मोहब्बत जो कश्मीरियत है उसको फिर से ताज़ा करने के लिए, ज़िंदा करने के लिए आते हैं। माता खीर भवानी या मेला खीर भवानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये मेला खीर भवानी क्या है? मेला खीर भवानी की हम तारीखी पस मंज़र में हम जाएंगे। हमारे साथ आज दो ख़ास मेहमान हैं। लेकिन माता खीर भवानी है असल में अगर देखा जाए ये अक्स है हमारी कश्मीरियत का, ये अक्स है मोहब्बत का, क्योंकि इसी चश्मे के पानी में मुख्तलिफ रंग आ जाते हैं और इन्हीं रंगों में वो मोहब्बत आ जाती है जो असलन कश्मीरियत। और इसकी सतह पे ऐसी चीज़ें आती है जो हमारी समाजी, जो हमारी सियासी, जो हमारी हर ज़िंदगी में एक रंग लाती है। और हम उम्मीद इस चीज़ की रखते हैं कि ये रंग हमारी ज़िंदगियों में बेहतर रंग हो, खुशियों वाला रंग हो। इन चिनारों के साए में असल में ये कश्मीरियत पलती है। इस आंगन में यानी माता खीर भवानी के इसी आंगन में कश्मीरियत पलती है, इसमें मोहब्बत पलती है, इसमें ऐसी चीज़ें पलती है जिससे हम अपनी कश्मीरियत को इतना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है। यही साया हमें चाहिए हमेशा के लिए। ये जो मेला खीर भवानी की हम बात करते हैं, अगर हम ज़रा पीछे जाएंगे तो इसका जिक्र तवारीख में है। तवारीख गवाह है इन चीज़ों की कि यहाँ कब से, ये आज से नहीं, बिल्कुल बहुत पुराने वक्त से ये मेला मनाया जाता था और हिंदू मुसलमान इकट्ठे मिलकर यहाँ मोहब्बत और मवद्दत की और दुआएं करते हैं जो हमारी आबियारी हो, जो हमारी आने वाला वक्त हो, उसके लिए बेहतरी चाहते हैं और आसानी चाहते हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू नहीं मिलते हमें, यहाँ मुसलमान हिंदू एक दूसरे से मिलकर, गले मिलकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर हिंदू पूजा करते हैं, अगर हिंदू आरतियाँ पढ़ते हैं, अगर हिंदू लीलाएँ पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान उनके लिए फूल ले आते हैं, उनके लिए
दूध ले आते, उनके लिए मिठाइयाँ ले आते, उनके लिए जो खीर का भोग है वो ले आते, उन सब इंतज़ामात करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी दीपमालाएँ हमारे यहाँ है, वो दीपमालाएँ तैयार करते हैं हमारे मुसलमान भाई यहाँ, और मुसलमान भाई उसमें सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं डालते, उस मिट्टी और पानी में मोहब्बत डालते, अपनी ताज़ीम डालते। इस ताज़ीम के साथ ही फिर वो दीपमालाएँ यहाँ आती है और रोशन करते इस पूरे समा को, इस पूरे आंगन को। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आंगन हमारे यहाँ हो। हम चाहते हैं कि माता की कृपा हम पे हो। हम चाहते हैं कि जितनी भी परेशानियां हैं आज इस मेले के दिन, उन सब परेशानियों को भूलकर हम मोहब्बत को गले लगाए, हम एक दूसरे को गले मिलाए। क्योंकि जब भी हम मेला खीर भवानी की हम बात करते हैं, ये एक आम सा मेला नहीं है। देखा जाएगा तो कश्मीर में जो हिंदू अमरनाथ यात्रा के बाद हिंदुओं की सबसे बड़ी जो जमीयत है वो यहाँ जमा होती है। अगर आप आज यहाँ देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे भी अभी कि यहाँ कितने लोग जमा है, जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, हंसी के साथ गले मिल रहे हैं। और हमें जब हम यहाँ आज आए, हमें इतना इस्तकबाल मिला, हमें खाना दिया गया, हमें प्रसाद दिया गया। जो हमारे टीम है उनको भी इस तरह मोहब्बत से, हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि हम अपने घर के माहौल में, इस तरह लगा कि यहाँ जितनी भी हमारी माएँ हैं वो हमें अपनी माँओं की तरह उसी तरह देखते जैसे सदियों से जान रही हो। ऐसा पता चलता है कि वो गैर रियासत से आज यहाँ आई है, खुसूसन मेला खीर भवानी के लिए आई है, लेकिन जब उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत जो उनकी पेशानी में उनमें हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसी मेरी माँ मुझे बुला रही है। हम बैठे हुए थे तो हमें चाय ऑफ़र कर रहे थे, हम बैठे हुए थे तो हमको खाना प्रसाद ऑफ़र कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारी सकाफ़त है ये उसकी एक ऐसी बड़ी निशानी है, ये मेला खीर भवानी, जो हर साल, जिसे हम जस्ट आसमी भी कहते हैं। कल शाम को आपने भी ऑब्ज़र्व किया, आपने भी देखा होगा, चांद बिल्कुल निस्फ था और बहुत रोशन था, और ऊपर वाले का करम भी यही था, माता की कृपा भी यही थी कि कल आसमान साफ था, हमें चांद दिखा। और 8वें दिन आज हम ये मेला खीर भवानी यहाँ मनाते हैं। मंदिरों की घंटियाँ, दुआओं, पुकार, आरतियाँ और लीला की ये जो गुहार है, हम अर्जियाँ पेश करते हैं माता के दरबार में। यही कहते हैं कि हम माता के यहाँ अपनी जितनी भी अर्जियाँ हैं वो कबूल हो जाएं, और मोहब्बत जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ज़्यादा ज़्यादा रंग आए। तो तभी महजूर एक कलाम में कहते हैं कि मशीदन मंदरन गिरजन दरम सालंत आस्तानन, मशीदन मंदरन गिरजन दरम सालंत आस्तानन, यमन यीतन गरन कुनी असलुक दरवाज़ बनाऊं छुम। यही जो ये कलाम है ये आज हमें उस चीज़ की रिजेनरेट करता है, हमें फिर एक बार हमें इस बार में सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो मोहब्बत असलन हमारी कश्मीरियत है, जो कशरत है, वो कितना अजीम रहा है, और हम इस अजीमत को, हम इस बरकत को आगे लेके चलेंगे इस मेला खीर भवानी की वजह से। और जो मेला खीर भवानी है ये हमारे लिए मिस्ल राह बनेगा, हमारे लिए मोहब्बत का एक मरकज़ ऐसा बनेगा जहाँ हम मिल के आएंगे। जिस तरह महजूर और नादिम गले मिलकर होते थे और वो आपस में कलाम कहते थे एक दूसरों के लिए, उसी तरह आज हम भी मोहब्बत की निशानियाँ लेकर पूरी दुनिया को ये मिसाल दिखाएंगे कि ये जो कश्मीरियत है, ये जो कश्मीर है, ये क्या चीज़ है, और इसमें मोहब्बत और मोहब्बत क्या चीज़ है। आज लेकिन जो फ़लसफ़ा है माता खीर भवानी का, मेला खीर भवानी, ये क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है, इसके पीछे तवारीखी पस मंज़र क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इस बारे में बात करने के लिए आज हमने मदऊ किए हैं 2 ख़ास मेहमान हमारी पैनल में। वो हमें तफसीलन बताएंगे ये हम जो मेला है ये किस तरह मनाया जाता था, अब ये किस तरह मनाया जा रहा है, या इसके जो तवारीखी पस मंज़र है वो, इसके अंदर जो फ़लसफ़ा है वो सब, इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए पहले फिर एक बार मैं अपने नाज़रीन को, और बिलखसूस जो हमारे पंडित भाई बहन है जो हमें देख रहे होंगे, उनको बहुत बहुत मुबारकबादी। और मैं आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ डॉक्टर शाद रमज़ान, बहुत बहुत आदाब और मेला खीर भवानी का बहुत बहुत मुबारकबादी हो। हमारे साथ अरविंद शाह जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबादी हो आज के इस दिन की। पहले ये बात बताइएगा कैसा समा लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है आपको, क्या याद आ रहा है आपको? ओम श्री रागन्याय नमः। रागन्या माता का माहौल आज बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा 90 से पहले यहाँ हुआ करता था। यही चिनार,
यही साया, चिनार की शीतलता और चिनार के बीच में से सूरज की किरणें जो शायद हमें कुछ चेत कराती है, शायद हमारे को वो हरारत, वो गर्मी, वो चेतना दे देती है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर सबका है, कश्मीर प्यार मोहब्बत का है, कश्मीर एक ऐसा है जहाँ चेतना जिंदा होती है। मैं पहले माता रागना जी का ये मंदिर है, माता रागना, उनको नमन करने के बाद एक श्लोक पढ़ता है जिनसे यहाँ इनकी आरती रोज होती है। वो है लीला रब्द स्थापत लुप्ता खल लोका तेत योग बरंतर हिरण्याम बालादित्यम श्रेण समानाम दितवंताम गौरी अम्बाम अंबुरह के आमीडे। ये हम इस श्लोक का अर्थ ये है कि ये माता रागनिया एक यूनिवर्सल मदर है, एक ऐसी माँ है जो सारे विश्व का नहीं, सारे यूनिवर्स की माँ है। उसका उदाहरण एक बड़ी माँ का हम अपनी माँ से समझ सकते हैं कि हमें माँ जो हमें पालन करती है, उसका स्नेह प्रेम मोहब्बत हमारे लिए कितना है, और माँ जो सारे विश्व का पालन करती है तो इसका स्नेह, इसके डायमेंशन कितने होंगे। इसलिए हम इतने इनके पास आती है कि जो इनके पास मातृत्व का, माँ होने का इतना बड़ा भंडार है जिसका हम अनुभव अपने उस माँ से करते हैं जो हमको जन्म देती है। अब छोटी माँ का जिसने हमें जन्म दिया है वो तो दुनियाई माँ है जी, वो हमारा इतना ध्यान रखती है। ये यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल मदर हो उसके प्रेम का, स्नेह का डायमेंशन कितना बड़ा होना चाहिए। हो सकता हमारी माँ जो हमारे जन्म देती है वो कभी 19-20 फर्क करे, लेकिन ये मेरा बच्चा है, लेकिन जो यूनिवर्सल मदर है वो नहीं कर सकती। उसके पास तो चारा ही नहीं है। एक तो नहीं करेगी नहीं करेगी वो बात दूसरी है, लेकिन उसके पास विकल्प ही नहीं है उस चीज का, क्योंकि उसका सारा कुटुंब, सारा, हम विश्व की बात, दुनिया की बात नहीं करते, हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। कितने विश्व है इसमें, हमारे पास एक सूर्य दिखता है, हमारे पास एक धरती दिखती है, कितने सूर्य है, कितनी धरतियां हैं। जब इतनी बड़ी माँ हो तो उसके पास तो भेदभाव करने का कारण ही नहीं है। इस पर हम और जाएंगे और इस फलसफे को और जानेंगे। पहले मैं शाद रमजान जी से जानना चाहूंगा कि शाद साहब, आपको आज यहाँ मेला खीर भवानी में, इस आंगन में, इस चिनार के साये में और धूप की किरणों में कैसा लग रहा है और क्या फीलिंग आ रही है आपको? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनसे मुखातिब हूँ मैं इस वक्त। मेरे लिए ये खुशकिस्मती और खुशबख्ती मैं मानता हूँ अपने लिए। तो मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, लेकिन आज जब मैं यूं ही गुस्सा, मेरे साथ थे मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त अरविंद शाह जी, तो जब हम गेट से आए तो मुझे लगा कि एक ऐसा मेला है कि जो सच में मोहब्बत का दर्द, मवद्दत का। जब मैंने देखा कि यहाँ हिंदू भी हैं और यहाँ मुसलमान भी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको मैंने मुसलमान देखा। कहीं किसी लेडी ने मुझे पुकारा कि खीर मेरे दुकान से खाओ, और जब मैंने उसको देखा ये मुसलमान नहीं थी। तो इससे बड़ा शगुन कोई नहीं है कश्मीरों के लिए। दूसरा ये है कि मैं सबसे पहले एक जो फोक लिटरेचर हमारा है कश्मीरी ज़बान का, बहुत रिच फोक लिटरेचर है, तो उसके 2 वर्ष में पढ़ूंगा, उसका तर्जमा भी करूंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी। तो कश्मीरी जो औरतें जी जो गाती हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई बड़ा दिन हो, चाहे कोई मेला हो, त्यौहार हो, तो उसमें वो फोक जो गाने हैं वो गाते हैं। तो एक गाना पहला मैं उसका एक मिसरा है, आप पढ़ेंगे। खीर भवानी मलस गसवई, खीर भवानी मलस गसवई, स्वर्गस अतवई ददबत खेत, इस स्वर्ग जन्नत। हाँ, इस जो मंदिर है उसको खीर भवानी इसके नाम से भी जाना जाता है। यानी जो दूध मिलाकर हम खाना खाते हैं, चावल भोग हम पेश करते हैं, इन्हें दूध में चावल बनाकर वो खाते हैं। कश्मीर में एक बहुत बड़ा पुराना ट्रेडिशन है दूध में चावल उबाल कर खाना, तो ये ट्रेडिशन है। तो इसके माने हैं कि हम यहाँ इस मेले में
यानी यहाँ किसी फर्द का जिक्र नहीं जिक्र है। नहीं है। जिस तरह अरविंद शाह साहब ने कहा ये कि आलमी सतह आलमी पर सतह पर, ये हमारी universal। माँ है। तो इस तरह से यहाँ हम मेले में जो इस वक्त जो चल रहा है मेला, इसमें जाएंगे तो यहाँ जाने का मतलब है स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाना, जन्नत में जाना है। तो इसके माने कि इसमें रूहानी माने, इसमें ज़ाहिरी भी माने हैं, उसके बातिनी भी बातिनी माने। भी माने। तो दूसरा मैं मिसरा पढ़ूंगा, इसका एक शायर पढ़ूंगा। जी। तुलमुल माजहून दर्शन करवई, तुलमुल माजहून दर्शन कर, यानी जिस तरह पंडित जी ने कहा कि ये माँ है, माँ है। और हिंदू अकीदा है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, कश्मीर के पंडित जो हैं और मुसलमान हैं, ये मानते हैं कि ये तो माँ है, रागनी माँ उसको कहा जाता है। जिस तरह आपने इनने कहा कि ये इसने पूरी कायनात को जन्म दिया है। माँ को सारी जितने भी कौमें हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, जितने भी महज़िब कौमें हैं, माँ का सबसे बड़ा दर्जा है दुनिया में, इससे बड़ा दर्जा कोई नहीं है, इसलिए ये माँ कहलाती है। लेकिन हमारे लिए माँ है, हम उसके बच्चे, एक ये। दूसरा ये भी अकीदा है कि ये जो दुर्गा माँ है, ठीक, ये दुर्गा माँ का दूसरा रूप है। ये लोग मानते हैं, यानी जो यहाँ के अकीदतमंद है, जो यहाँ आते हैं, उनका अकीदा है ये दुर्गा माँ, आपने सुना होगा दुर्गा माँ, उसका दूसरा रूप है। और दूसरा अकीदा है जो सीता माँ, अच्छा, हिंदू की जो राम की जो थी वो सीता माँ, ये उसका भी दूसरा रूप। अच्छा, इसमें दो राय हैं, दो राय हैं। यानी ये अकीदा कितना इज़ीम है, कितना ग्रेट है, कितना मुकद्दस है, कितना पवित्र है कि लोग इस देवी को, जो रागनी देवी हो, उसको दुर्गा नाम से भी, माँ से भी जानते हैं, उसको सीता माँ के भी नाम से जानते हैं, विष्णु रूप। क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि ये अकीदा हमारा कि ये आई है श्रीलंका से। अच्छा, ठीक। तो ये कहा जाता है कि ये जो रामायण काल है, रामायण काल है, यानी जो रावण का वो जुल्म वहां था, जो नहीं, जो रामायण काल जिसको रामायण जिस वक्त राम जो थे वो जिंदा थे, ठीक, सीता माता जब जिंदा थी, उसी माहौल में, ठीक। इसके अगर हम हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि में जाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि जो कृष्ण थे, लॉर्ड कृष्ण, उनका जो गुरु थे वाघबट उसको कश्मीर में, वो यही इसी इलाके का था, गांधरबल का रहने वाला था। अच्छा। जो गुरु, जब कृष्ण भगवान जब हवन करते थे, तो वो तब तक हवन नहीं करते थे जब तक वाघबट कश्मीरी पंडित उस हवन में शरीक नहीं होता था। वो सबसे बड़ा गुरु जो कृष्ण का था वो यही का था, कश्मीरी वाघबट उसको कहते हैं। तो ये हैरानगी की बात है कि इसी जगह हम आज बैठे हैं, हैरानगी की बात, खुशी की बात, हम उसी जगह बैठे, हमारे लिए खुशबख्ती की बात है। इसलिए इसका जो लॉर्ड कृष्ण है उससे भी वाबस्तगी है, जो राम है, राम जो कृष्ण, राम कृष्ण है, तो उससे भी इसके वाबस्तगी है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसके मतलब ये जो ये सूफी ट्रेडिशन कहलाता है, यानी अगर हम इस माँ का दर्शन के लिए जाएंगे तो उसे क्या होगा, हम जो अल्लाहू है, जो सूफी ट्रेडिशन है, जो अल्लाहू ये जिक्र है, यानी अल्लाह का नाम लेते हैं और बार बार लेने से एक जिक्र है। तो लोगों का अकीदा, मुसलमानों का अकीदा है कि जो इस माँ का दर्शन करेगा वो अल्लाहू, उसका जो मुकद्दस, उसका जो अंतर है बिल्कुल, उसको पाएगा, उससे पाएगा, उसको पाए। इसलिए ये सबसे बड़ा जो मोहब्बत का ज्ञान है, इस देवी ने, इस माँ ने कश्मीरियों को सिखाया नहीं है, कश्मीरियों को उसमें मोहब्बत दिया है, बिल्कुल। उसने अगर हम कश्मीर की बात करेंगे कि मैं कहूँगा कि हजारों साल कश्मीर की तारीख है, आदम काल पे थे नहीं, कश्मीरी मतलब 5000 साल तो हमारी बिल्कुल वो तारीख है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन तारीख इस बात का गवाह है कि इसकी लाखों साल पहले कश्मीर की तारीख है। और अब तो जो मॉडर्न साइंस जो कहता है कि जो इसकी सिविलाइजेशन, जब हम हड़प्पा की सिविलाइजेशन कहते थे, वादी की तहजीब कहते थे, लेकिन अब ये माना जाता है सारी दुनिया में कश्मीर की तहजीब दुनिया की कदीम तहजीबों में एक है। मगर इस तहजीब में अरविंद शाह जी, मुसलमान दूध बन जाता था, शीर बन जाता, और हिंदू इसमें शक्कर बन जाता था, और वो मिल के कश्मीरियत को आगे बढ़ाते। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आज का जो ये मेला है, हम माता खीर भवानी बोलते हैं, हम तुलमुल नाम से जानते हैं, हम रागनिया माता से जानते हैं, ये मुख्तलिफ जो नाम है ये क्या है, इस पर अगर ज़रा सा आप वजाहत कीजिएगा, इससे जो हमारे आने वाली नस्लें उनको भी पता चले ये मुख्तलिफ नाम क्या है।
ये जो रागना माता है ये श्रीलंका से यहाँ आई है। श्रीलंका, जैसा शाद साहब भी फरमा शाद रहे से थे। पता है। मैं इसका थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप से बताऊंगा। वहाँ जो रावण थे वो भी एक पंडित थे, पढ़े लिखे लोग ठीक थे, है। पढ़े लिखा आदमी था, विद्वान आदमी था। वो इनकी आराधना करता था, अच्छा। तपस्या करता था। ठीक। लेकिन क्या है, जो उनका भाव था, टेम्परमेंट था, वो तामसी विचार का था। ठीक ठीक। उनका जो आचार विचार था, आचार विचार होता है सोचने का, सोचने का, काम बिल्कुल। करने का, वो तामसी था। उनकी जो क्रियाएं थी, काम करने की शैली थी, उसमें रफनेस थी, सोफिस्टिकेशन नहीं थी। ठीक ठीक। उसमें भी तामसी प्रकार था। मारदाट करना, वायलेंस करना, स्टबर्नेस। ये जो जिसका सोफिस्टिकेशन, लैकिंग ऑफ सोफिस्टिकेशन, जिसको हम कंपैशन का उतना भाव उधर उन पे नहीं था। वस्तु लोभी थे वो। ठीक। कि पंडित तो थे, ज्ञानी तो थे, लेकिन वस्तु लोभी थे। वस्तु लोभी आप समझते हैं ना, मटेरियलिस्टिक थे। मेरे को मादी चीजों के पीछे। हाँ, बाकी चीज। तो ये सारा माहौल उधर था। तो रागना देवी ने ये निर्णय किया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक। क्योंकि ये माँ थी, माँ के हृदय में कंपैशन था, माँ के हृदय में नरमी, इस तरह का व्यवहार उनको नहीं समा नहीं गया। जैसे इन्होंने बताया, तो इन्होंने हनुमान जी से, राम जी से किया कि मैं यहाँ से, मुझे हिमालय देश ले, मेरे को हिमालय देश ले जाइए। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को सात्विक जीवन पसंद है। मेरे को तामसी जीवन और तामसी ये पसंद नहीं है। क्योंकि ये इनकी मातृत्व शक्ति जो थी वो उसके साथ मेल नहीं करती, मेल नहीं खाती थी। तो इसलिए उन्होंने उनको ये आदेश दिया कि मेरे को हिमालय देश ले जाओ। ये हिमालय देश में सात्विकता थी। इसका मतलब जब उन्होंने इस चीज की पसंद की इजहार की, मतलब कि यहाँ वो चीजें थी, यहाँ सात्विक मिजाज था हमारा। और खुशकिस्मती की, खुशकिस्मती थी कि इन्होंने फिर अब हिमालय देश में वो कहाँ ले जाए। ठीक। और हनुमान जी था ब्रह्मचारी। बिल्कुल। वो उन्होंने इसको, हम कश्मीरी लोग ये समझेंगे, पानी के रूप में यहाँ लाया। क्योंकि फिजिकली, क्योंकि ये माता थी, वो ब्रह्मचारी थी या किस रूप में थे, उन्होंने उधर भी परहेज किया। तो पानी के रूप में उसको लाया। ये हमारे कश्मीरी में ट्रेडिशन है कि उसको पत्थर मारा, वो मटका गिर गया। शाद साहब बता पाएंगे। और पानी उसके कंधे पे रहा। इसलिए यहाँ ये समझना आसान है। हो सकता है और कहीं लोग ये नहीं समझेंगे। कश्मीरी लोग समझेंगे ये कि पानी के रूप में उसको यहाँ आ गए वो। अब यहाँ अब स्थान कहाँ है? यहाँ हमने वो बहुत जगह गई है, रैथन गई है, मेरे पास पूरा रैथन गई है। बिल्कुल। हाँ, टिक्कर है, मंझगाम गई है, लोगरीगाम गई है, मनिगाम गई है, बैदपुर गई है। ये सारा देख के, लेकिन उन्होंने एक जगह यहाँ निश्चय किया स्थापना के लिए यहाँ तो यहाँ आ गई। और इसको तुलमुल क्यों कहते हैं, इसके दो अर्थ है। कई लोगों का कहना कि यहाँ तुल का एक पेड़ था। लेकिन ये बात की बात, मलबरी का एक ट्री, मलबरी, वो असल में हकीकत नहीं है। अच्छा। तुलमुल, मूल मीन्स धारणा, बेस, सीक्रेट क्या है। और ये अमूल्य है। अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं हो सकता है। कहाँ तुथ चीज अनमोल, यथ न ब्रह्मांडस मज कुछ सतन मुकाबले कर। प्राइस क्या मूल्य क्या होता है? मूल्य ये होता है कि मेरा ये कुर्ता है, इसको मैं किसी के साथ कंपेयर करूंगा कि इसका ये मूल्य है, इसका मुआवजा ये आएगा, 10 तोला सोना है। लेकिन जो अमूल्य होता है, उसका कुछ भी नहीं होता। उसका तो सारे ब्रह्मांड में कहीं आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। अनमोल से भी ऊपर, क्योंकि इसका तुलना नहीं हो सकती। ये मूल जो अमूल्य चीज है, ये उसका सागर यहाँ पर है। जो हम कहते थे कि ये मलबरी ट्री या तुलकुल किस वक्षस्थल का, वो कॉन्सेप्ट क्या है? और ये तुलमुल तो बाद में आओ। देखिए, जब कोई बड़ा चीज होता है तो स्कॉलर्स टाइम पे आके अपने अनुसार उसको इंटरप्रेट करते हैं। मुख्तलिफ मरहले आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, उसकी भावना यही है।
कि यहाँ से तुलकुल, लेकिन उसकी भी मिठास की वो भी मिठास का सिंबल है। वो भी मिठास का सिंबल है ना। मैं किसी धारणा को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मूल धारणा क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये मूल धारणा क्या है। फिर आप बोलोगे मैं देवी को पानी के रूप में मानता हूँ, इसमें मैं अपना जल डालूंगा। कोई बोलूंगा मैं पानी को नहीं मानता हूँ, मैं पत्थर में मानता हूँ, मूर्ति में। कोई बोलेगा मैं मूर्ति में भी नहीं मानता हूँ, मैं ध्यान में मानता हूँ, मैं ध्यान करूंगा। तो इसमें विवाद नहीं है, इबादत में कोई विवाद नहीं है। ये मूल जो आपने बात की, मूल ये सही मूल सवाल, हमने मूल को पकड़ना है। अगर हम इन विषयों में चले गए कि मैं पानी के जरिए इसका करूं, मूर्ति के जरिए करूं, या पेड़ के जरिए करूं, पत्ते के जरिए करूं, इधर को मुंह करके करूं, इधर के मुंह करके करूं, ये इसको मैं बोलता हूं ये रिलीजियोसिटी है। रिलीजियोसिटी, हाँ। ये लेकिन जब हम मूल की बात करते हैं तो रिलीजियोसिटी वहां सेकेंडरी आती है, वहां स्पिरिचुअलिटी आती है। स्पिरिचुअलिटी भी हम बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी जब भी हम बात करते हैं तो कश्मीर और स्पिरिचुअलिटी हम आहंगी, एक ही वक्त हम आहंगी आपस में आ जाती। तो जब हम इस मेले की बात करेंगे, इस मेले के इस समा को देख रहे हैं, तो आप इस मेले को बस एक मेला ही नहीं देख सकते, हम इसको हमारी समाजी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी सियासी, हमारी बाकी जिंदगी पर एक खासा असर देखते हैं। तो कैसे देखते हैं इसका असर इस मेले के? जब अरविंद शाह जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पानी के रूप में ये श्रीलंका से यहाँ आई। बिल्कुल। अगर आप कश्मीर की तारीख को देखेंगे तो ये जो पुराने हमारे आदिव थे वो थे नाग। हाँ बिल्कुल। इन्हें जो वस्त एशिया से हिंदुस्तान से, शुमाली हिंदुस्तान से यहाँ, शुमाली भारत से यहाँ आ गए। तो सबसे जो गुरु था वो था नील नाग। इसी तरह थे वासक नाग। ये उनके ये बहुत बड़े पिलर्स थे। नाग जो नाग मत है उसके बहुत बड़े पिलर्स थे। तो आज भी हमारा अकीदा है कि हम नागों जो सुप्रिंग्स है, जो बाहर के लोग हैं समझेंगे नाग के माने हमारे हैं सुप्रिंग्स, यानी चश्मा जहां उबलता है पानी वहीं वो रहते थे। यानी नील भी वहीं रहा, वासक भी वहीं रहा। तो एक माता भी वहीं रह रही है। और कश्मीर में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है इसका हिमाल और नागिराई। तो यहाँ पर जो ये देवी है तुलमुला में, जो खीर बनाने में ये रागनी देवी है, एक इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ शायद लोगों का तवज्जो नहीं है, को यहाँ कहा जाता है कि यहाँ 360 नागाज, अच्छा, इन्हें जो नाग कबीले के सबसे बड़े सरदार इन्हें रूहानी एतबार से सबसे बड़े लोग थे नाग कबीले के कश्मीर के, वो 360 जो थे। जो ही रागनी देवी श्रीलंका से यहाँ आई, ठीक, तो पानी के रूप में आई, नाग के रूप में आई, जैसा अरविंद शाह जी ने कहा। तो 360 नाग हैं कश्मीर के जिनका मैंने जिक्र किया। तो वो सबों ने सर झुका के, एक जगह जमा होकर सर झुका के इसको सजदा किया। अच्छा, उन्हीं की सरपरस्ती में, उनकी जो जब वहाँ इस्तेमाल में कोई करेगा, जैसे कोई आप कहीं जाते हैं आज उसका होता है एक वेलकम होता है। जो ही रागिनी देवी श्रीलंका से कश्मीर आई तो यहाँ 360 ऑलरेडी नाग जो थे, जो बहुत बड़े यहाँ उनके जो सरपरस्त थे, जो कबीलों के सरदार थे, जो रूहानी तौर भी अजीम थे, तो वो इस्तिकबाल में आए। इसका मतलब ये कि हमारे मिजाजन में, हमारी मिट्टी में ही इस्तिकबाल है ना, हम एक्सेप्टेबिलिटी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर आप जाएंगे कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ बहुत जगह पर जो सूफी संत है, जो मुसलमान वलीउल्लाह है, तो वहाँ भी ट्रेडिशन है 360। अच्छा, यानी उसमें ये साल भी आता है आपस में, ये मेल खाता है 360। तो इसमें दिन भी आते हैं साल के 360। सूफी हजरात भी बहुत सारे जगहों पर, यहाँ पर 360 हजरात हैं सूफी संत, और यहाँ भी 360 नागाज हैं। आप समझिए कि जो नागाज कल्चर करीबन 5000 साल पहले का, यहाँ जो नाग फिलॉसफी यहाँ पनपी यहाँ पर कश्मीर में, तो इसका मतलब है ये 5000 साल पुरानी देवी है जी। इसका मतलब ये भी है कि ये सबसे पुराना मंदिर जो है, कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर जो है, ये तुलमुला का खीर भवानी का है। तो तीसरा ये है कि ये जो यहाँ से वो नाला गुजरता है, नाला सिंध की एक चंदर, इसको चंद्रबाग भी कहते हैं। तो ये फिर जाके उसमें मिलता है जो जहलिम है। तो ये
और इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ये जो माँ है वहाँ से आके पानी के रूप में क्यों आई। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है कि इस चश्मे से, इस नाग से मिठास भरा पानी आता है, मोहब्बत भरा पानी, और वो फिर में जहलिम में मिलकर हमारे इस पूरी सरजमीन को मोहब्बत से ही भर देता है। एक सरजमीन को, पूरी कायनात को जैसे अरुण शाह ने कहा, ये पूरी कायनात की जो माँ होती है ना, जो जन्म दे, जिस असल में जो ये फिलॉसफी है, जो हिंदू फिलॉसफी है, इनकी फिलॉसफी के मुताबिक इसको माने जाते हैं, बिल्कुल इस कायनात को माने जन्म दिया है। तो जब हम माँ की बात करते हैं, कश्मीर में कहूँगा, यहाँ तो माँ उसी औरत को कहा जाता है जो, अच्छा इसके साथ ये है, ये है मोहब्बत की देवी है, इसके साथ ये मोहब्बत की देवी है। तो इसके बाद किसको कहा माँ? हमने कहा लल आरिफा को भी माँ का, लल मुअज हमको कहते हैं। उसके बाद हमने जो शेखुल आलम यानी लल आरिफा ने, लल देद ने, या उसको जो कहते हैं लालेश्वरी, तो उसने शेखुल आलम को दूध पिया, अपनी छाती से लगाकर दूध पिला। तो उसने दूध पिया ही नहीं पहले, तो लाल ने कहा कि उसका जो जब अल्लाह ताला ने हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक, जब खुदा ने आदम को बनाया, लाल ने कहा आप और मैं वहीं थे। जब अल्लाह ने, जब उसने आदम को पैदा किया, तो जो जिस मिट्टी से पैदा किया, लाल ने शेखुल आलम को कहा हम उसी मिट्टी में हैं, और शेखुल आलम की माँ को भी माँ कहते हैं। इस सूफियत का भी मरकज माँ ही से निकला। इन्हें तीन बड़ी माएँ हैं। पहली माँ कश्मीरियों की ये है दुर्गा माँ, उसके बाद खीर भवानी रागनिया माँ, उसके बाद है लाल माँ, उसके बाद है जो शेखुल आलम की सदर मोज। यानी एक ट्रेडिशन को देखो, कश्मीरी ट्रेडिशन को देखो, एक पंडित माँ मुसलमान को छाती से दूध पिलाती है और ये कहती है हम एक ही जन्म के हैं। और आज हम इस मेले खीर भवानी में वो मुसलमान भाई दूध लाते हैं और फिर इस चश्मे में डालकर अब इस रंग की इसमें रहते हैं कि ये रंग बहुत अच्छा निकलेगा। दुनिया की किसी भी तारीख में से, दुनिया की किसी भी कौम में शायद मैं थोड़ा तारीख का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने तारीख पढ़ी है दुनिया की किसी भी तारीख में ये ट्रेडिशन आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर एक हिंदू माँ एक मुसलमान को छाती से दूध पिलाते हैं और उसको वो शख्स माँ कहता है और सारी कौम उसको माँ के नाम से याद करता है। मुझे भी आज फीलिंग वैसी आ रही है ऑन द लाइटर नोट की, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नादिम साहब और महजूर साहब आज गले मिलकर हमें कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वही मोहब्बत वही मवद्दत रहनी चाहिए। यहाँ तो कहा ही गया शकर साहब, दूध अगर मुस्लिम है, शकर तो जो शकर चीनी है वो हिंदू है, उसको मिलाकर हम पिएंगे, मिलाकर ही पिएंगे। तो ये ट्रेडिशन जो बाहर के लोग इस वक्त सोचते हैं कश्मीरियों के मतलब कश्मीर के लिए, लेकिन असल में हमारी कश्मीरियत जो है जिसको पॉलिटिसाइज किया गया वो नहीं, वो सच नहीं है। सच यही है, सच ये है जो हम आज यहाँ है, सच ये है जो हम आज यहाँ है, रूहानी जो सच यही है, सच यही। यहाँ आप देखिए, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, एक थाली में खाते हैं, एक प्याले में खाते हैं, एक चाली में दूध पीते हैं। हम और इस पे बात करेंगे। मैं अरविंद जी से पूछना चाहूंगा कि किस तरह की लीलाएं, आरतियां, पूजाएं यहाँ हुआ करती थी या होती है, किस तरह की पूजाएं होती, किसी खास किस्म की जैसे हम बाकी मंदिरों में देखते हैं, या किसी और तरह की आराधना जो अपने श्रद्धालु पेश करते हैं माता के दरबार में? देखिए, जो यहाँ की आरती है, जो पूजा है, वो एक जो स्टैंडर्ड आरती का होता है वही है, और जिसमें हम माँ का वर्णन करते हैं। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ कि देखिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माता को किस रूप से देखते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ये हम माँ को डिफाइन करते हैं। माँ का स्नेह में ही बाप का स्नेह भी है, माँ का स्नेह भी है, बंधु का स्नेह भी है, सखा का स्नेह भी है, विद्या आपको उसका भी इसमें दो, मतलब अगर आपको क्या कहते हैं मटेरियल चाहिए ना, पैसा चाहिए, वैभव चाहिए, उसके लिए भी यही माता है, सेंटर यही है। मतलब सर्वोत्तम जो अगर आप वो बहुत बड़े हो से तमेव सर्वम मम देव, सर्वम जो कुछ भी आप चाहते हो उसका अगर केंद्र है वो माँ ही है। और इसी किस्म की आरती या पूजाएं जो हमारे हैं, हम सुनने में यहाँ एक बात मैं आप
या शायद वो आप दूसरे दूसरे सुनने में यहाँ आया है कि ये पानी जो है चश्मे का, इस पानी का, इस नाग का जो पानी है रंग बदलता है। हाँ, मैं वो रंग बदलने का क्या मसला है, वो फलसफा क्या है? मैं बताऊंगा इस पर। मैं मंदिर के परिसर के बारे में बोलूंगा। ठीक। इस मंदिर का परिसर जैसे आपने भी शुरू में ही बोला कि ये बाद में बनाया गया है, 1920 के तकरीबन लगे हैं। इसमें 3 चीजें हैं। ठीक। एक चीज है कि जो ये इसका चश्मा है ये सेप्टेगनल है, 7 कोने और 7 साइड्स है। ठीक है। कई मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्राइंग है जिसको हम साइंटिफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, 5m² - 3m। इसको हम इसके 7 एंगल्स और जो 7 लाइंस है उस डायमेंशन में इसको हम एज ए यूनिवर्सल मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, वरना मैं इसको एक्सप्लेन कर देता कितना है, तो अभी ये वो समा भी नहीं है। अभी इस पर कभी हम और प्रोग्राम करेंगे। दूसरा, शायद साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। दूसरी बात ये आ गया शेप ऑफ दिस। दूसरा है इसमें जो पानी है जी। वॉल्टर लॉरेंस ने 1886 में एक किताब लिखी है। जब वो यहाँ आए हैं वो खुद हैरान हो गए हैं कि इस पानी का कलर वॉयलेट टिच का था। अच्छा। ये उन्होंने अपनी किताब 1886 में लिखी है। और उन्होंने, जबकि उनको ये पता नहीं था कि इसका कलर चेंज होता है, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इसमें वॉयलेट कलर देखा तो वो खुद हैरान हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल कि इसमें वॉयलेट कलर, पानी का वॉयलेट कलर है। और तब से जो यहाँ लोकल है, ये हमारे बहुत कश्मीरी राइटर्स ने भी लिखा है, मुस्लिम ने जितने भी आए हैं, इसका कलर चेंज होता है। धारणा ये है, 2 धारणाएं हैं कि माता हमें चेत कराती है। अच्छा। कुछ ना कुछ संकेत देती है, इन्फॉर्म। जैसे हमें कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कहीं हम कुछ भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल छोड़ के माता इधर आई है। ये सात्विक रहना चाहती है, शांति में रहना चाहती है, ये सादगी में रहना चाहती है। सात्विक होता है शुद्ध, प्योर रहना चाहती है। इसने तामस को त्याग दिया है, दंड, लड़ाई, झगड़ा, खून खराबा, वो छोड़ के यहाँ आई है, कंपैशन बांटने के लिए आई है। तो वही ये चेत करती है। लाल कलर होगा कि थोड़ा डेंजर का है भाई, थोड़ा वायलेट कलर होगा। पिंक, एक जगह लिखा कि जब ये हरा कलर देती है ना पिंक, उस टाइम ये खुश होती है। अच्छा। ग्रीनिश कलर जब इसका आता है, यूजुअली पानी का आप जाओ देखोगा या नाबिद रंग से नाबिद कलर। अब मैं उसका क्या वर्ड बोलूं, मेरे को हिंदी में नहीं आता है। वो ब्लूइश ग्रीनिश या उसको सी ग्रीन टाइप का कलर जो होता है, ऐसे ही ये अपना रेंज चेंज करती है। डिफाइनिंग वो, अगर हम में उतनी क्षमता है कि हम उन कलर से समझ सके। कहते हैं जब यहाँ कुछ वार्स हुए हैं या कुछ है, पहले ही इनका कलर, पानी का कलर डार्क हो गया है, ब्लैकिश हो गया है। ये मैं अपना नहीं बोलता है, रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स। आईने अकबरी हो अबुल फजल की, उनमें हाँ वही जिक्र मैं करना चाहता था, आईने अकबरी में। अब देखिए इस माता की बड़कपन या कि इसकी माँ देख लीजिए। एक बार स्वामी विवेकानंदा यहाँ आए। जब स्वामी विवेकानंदा आए तो उनको यहाँ ट्रांस आ गया, वो हो गए, इसमें ध्यान में आ गए। तो जब उनको ध्यान आया तो उसमें उनको एक सपना आया, इतनी नहीं उनको ये ध्यान आया कि इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन माँ यहाँ कैसे बैठी है। ठीक। यहाँ ना कुछ इसमें अच्छा मंदिर होना चाहिए था, भव्य मंदिर होना चाहिए था उसको। तो वो ध्यान में चले गए तो माता उनके, दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बिल्कुल। उन्होंने, ये विवेकानंदा की कहानी कोई पुरानी कहानी तो नहीं है, बिल्कुल हमें पढ़ी लिखी वो तो कुछ सालों पहले। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा बेटा तुम बस बेटे की तरह रहो, मुझे जब मैं चाहूंगी इसका मंदिर बनाना या जब मैं जैसा रहना चाहूंगी मैं कर लूंगी। तुम्हें अगर प्रेम का भाव बनाना है तो वो बनाओ। और उन्होंने पे ये लिखा है कि मैंने उसी टाइम अपने आप को, कि मैं माँ को सुशोभित करने के लिए आया था। कि जबकि वो मेरे को सुशोभित कर रही है,
तो उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। राम तीर्थ, श्री राम तीर्थ जी आए हैं, हर किसी ने, इन्होंने अपने किताब में इसका जिक्र किया है कि मैंने ये निवेदिता ने लिखा है, सिस्टर निवेदिता ने, उन्होंने उनकी रेफरेंस से लिखा है। तो उन्होंने फिर आगे इस पर सोचना ही बंद किया है। हालांकि फिर इसको प्रताप सिंह ने ये बनाया, उसके बाद 1920 के करीब ये मंदिर बना है। 1910 से 1912 के करीब उन्होंने इस पे ये जो हम इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं मंदिर की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप जी, उन्होंने ये बनाया है इस तरह। और कहने में ऐसा भी आ रहा है कि वो बहुत बड़े भक्त थे माता के, कि जब वो दरबार को मुंतकिल करते थे, तो दरबार को मुंतकिल करने से पहले यहाँ भोग चढ़ाते थे, यहाँ आते थे और फिर यहाँ से इजाजत लेके चले जाते थे। बिल्कुल, वो दरबार मुँह जब भी यहाँ से जाता था, क्योंकि उन दिनों हम रास्ते में बात कर रहे थे, जम्मू जाना बड़ा कठिन होता था। पीर पंचाल को हम रास्ते में ही इसके जिक्र कर रहे थे, हम इकट्ठे आ गए, तो वो सारा शुभ हो, सारा अच्छी तरीके से इतना सामान लेना, इजाजत लेकर, और वो हमेशा उनकी ये भावना थी, और ये होता भी था कि वो सारा लश्कर लेकर अच्छे तरीके से पहुंच। मैं शाद साहब से पूछना चाहूंगा, यहाँ आपको समाजियात पर बड़ी अच्छी गहरी नजर है, अक्सर हमसे पूछते हैं, इस आंगन से, इस चिनार के इन सायों से और इस चश्मे से आपको क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है, मतलब ताकि जो आगे वाला हमारा समाज है, जो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए आप क्या फील कर रहे हो और आप क्या कहना चाहते हैं? उससे पहले मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने 7 कोनों की जिक्र किया, 7 कॉर्नर्स का जिक्र, जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप कश्मीर की तारीख को देखें, आप कश्मीर की तारीख को देखें, ये सारा मिस्टीरियल ये वर्ल्ड है, ठीक, या मिस्टिक वर्ल्ड हम कहेंगे उसको। ये सारा जो कश्मीर है ना, ये सूफियाना लोगों की जमीन है, ठीक, ऋषियों की जमीन है। एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कश्मीर में, 7 रंग, ठीक, 7 कलर, जैसे हम इसकी बात जैसे करें, इसकी जो चश्मा है इसमें 7 कलर्स आते हैं। और दूसरा है सूफी के 7 मकाम, जो एक मिस्टिक आदमी होता है, सूफी होता है, बुजुर्ग होता है, ऋषि होता है, उसके 7 रूहानी मकाम। और तीसरा यह है, कश्मीर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सतरिश, जैसे इन्होंने कहा ये सतरिश, दूसरा है सतबरन, अगर आप आज भी जाओगे वो कहा जाता है कि वहां से जब रशिया से इस जमीन का तालारुस की गुफा के सामने सतबरन, बिल्कुल। तो सतबरन, सतरिश और सतनाग के कलर्स और 7 मकाम, कश्मीर के साथ जरा सा इजाफा करना चाहूंगा, बहुत जगहों पे ऐसे है कि 7 चिनार लगे हुए हैं, और उसको हम 7 चिनार, मैं कह रहा हूं कि सतरिश, सतबरन, 7 कलर्स जो नाग हैं, इसमें ये कश्मीर का एक ट्रेडिशन है, क्योंकि 7 मकाम है, ये सूफी के 7 मकाम है, जो रूहानी, जो ऋषि थे। क्योंकि अगर आप देखा जाएगा कि जैसे मैंने 7 ऋषि किया, बुनियादी तौर हम देखते हैं कश्यप ऋषि की बात करते हैं, जी, कश्यप ऋषि कश्मीर का पहला ऋषि है। लेकिन अगर शेखुल आलम को देखें, उसने कहा कि उसने 6 ऋषियों का जिक्र, 7 ऋषियों का जिक्र, पहले 6 ऋषि, उसके खुद को कहते हैं बुकुस ऋषि मैं क्या नाम, उसका ये माने हैं जो पूरा इंडिया है, ठीक, और कश्मीर है जो ऋषियों की असल सरजमीन है, वो यही है और यही है। और आप देखिए, वो सतऋषि के माने हैं जो इस नाग के साथ, इस देवी के साथ भी सतऋषि का ताल्लुक है। और ये नक्शा खींच लिया इस सब चीज का डायमेंशन देखिए। जिस तरह हम सेंचुरी की बात कहते हैं, हम लेते हैं क्रिश्चियन सना, हम लेते हैं मुस्लिम सना, और कश्मीरियों का अपना सना, कश्मीरियों का अपना सना था, और वो ऋषियों से सिलसिला शुरू हुआ। और ये कहा जाता है 4041 में, 4041 से इस मंदिर को जोड़ा जाता है। उसके माने के हैं जो कश्मीर की अपनी तारीख है, उसे जोड़ता है, जो 4000-5000 साल पुरानी मजीद ये कि ये बातें हम आज सुन रहे हैं मेला खीर भवानी के बारे में, और हम आपको यहाँ दिखाएंगे भी नाजरीन की मेला खीर भवानी में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ आप देखें, यहाँ आरतियाँ हो रही है, यहाँ पूजाएं हो रही है, यहाँ लीलाएं पड़ रही है, यहाँ मुसलमान भाई दूध और शक्कर और फूल लेकर इस चश्मे में डाल रहे हैं। यहाँ चिनारों के साए के नीचे बड़े
पुरसुकून मिजाज में बैठे हुए और एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट और मोहब्बत से एक दूसरे को पेश आ रहे हैं। और जहाँ भी हम जा रहे हैं और जहाँ भी हमारी नज़रें दौड़ रही है इस वक्त, चूँकि हम कैमरा पे बात फिर भी हमें वेव किया जा रहा है, मोहब्बत दिखाई जा रही है, उसी सब चीज़ों का मरकज़ है ये मेलाई खीर भवानी। मेलाई खीर भवानी का जैसा हमारे एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे थे, इसकी जो स्थापना यहाँ हुई है, लेकिन जो ये मंदिर वो बहुत पुरानी है और जो माता ने इस जगह को चुना और ये जगह बहुत खूबसूरत है। और इसलिए कहा जाता है कि तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो बड़े विद्वान लोग थे और बहुत फयाज लोग थे और बहुत मदद करने वाले लोग थे, मोहब्बत करे थे और विद्वान लोग हम हमेशा से रहे ही हैं कश्मीर के लोग। और हम सेंटर रहे हैं बहुत से उन चीज़ों का, जब इल्मी मरकज़ रहा है यहाँ, चाहे नॉलेज शेयर करना हो, हर चीज़ का हम सेंटर रहे। और इस जो मंदिर आज की जो शक्ल मंदिर की है, जो हमें आज देखने को मिलती है और जो आप अक्सर तस्वीरों में देखते होंगे या हमारे इस वीडियो में देखते होंगे, ये 1910 से 1912 जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे उस दौरान यहाँ बनी है। महाराणा प्रताप जी जो थे, महाराजा प्रताप, तो उन्होंने बनाई, तो उनको बहुत आस्था थी और वो बहुत बड़े भक्त थे माता जी के। जैसे कि हम अभी भी बात कर रहे थे कि जब भी जो दरबार मुंतकिल यहाँ से होता था तो बिल्कुल इजाज़त के साथ जाते थे। यहाँ जो हम खीर भवानी का जो हम नाम लेते हैं, खीर पेश की जाती है जो माता को बड़ी पसंद, कहते हैं कि माता को बड़ी पसंद आती थी। हम खीर भवानी, और हमें भी खीर बड़ी पसंद है। जो खीर है हमने भी ज़रा सी खाई और हम प्रोग्राम के बाद और हम खीर खाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो पंडित भाइयों ने हमारे लिए क्या खीर तैयार की। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, स्टॉल्स में चाय मिल रही है, खाने का सामान है, आपको पानी मिल रहा है, आपको जूस मिल रहा है। कुल अगर हम देखें तो एक मेले की सूरत ऐसी है कि जिससे दिल खुश हो जाता है। हम चाहेंगे कि ऐसे मेले बड़े पैमाने पे हो। यहाँ की लेकिन सादगी की जो बात है वो एक अलग ही बात है। ऐसा लगता है कि ये सादगी इंसान के अंदर, इंसान के वजूद में अंदर जज्ब हो जाती है और यही सादगी पेश आती है, ये ज़हूर होता है। और उन हमारे जो चेहरों में सादगी है, जो हमारे चेहरों में मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक इस आफताब का और इस ज़मीन का संग है आपस में। और जब तक ये माता जी, माता रागनिया जी, माता खीर भवानी या जो तुलमुल का ये मंदिर तब तक रहेगा, जब तक आफताब और ये चीज़, ये ब्रह्मांड चलता रहेगा, तब तक जो हमारी मोहब्बतें हैं, जो हमारे कलाम है, जो हमारे सुखन है, वो हम आपस में शेयर करते रहेंगे। हम पंडित भाइयों से मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते, और उसकी सबसे बड़ी तमसील जो है आज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं तो यूँ कहूँगा, अगर आप अभी नहीं आए और आप अब प्रोग्राम देखेंगे, इसके बाद माता खीर भवानी, मेले खीर भवानी में जाइए, फिर वो मंज़र को देखिएगा जो मंज़र नागुज़ीर हालात की वजह से बहुत से लोगों ने और हमारी जनरेशन ने मिस किया। लेकिन जब मैं आज यहाँ आया, मुझे एक ऐसा मंजर दिखने को मिला जो हमारे बड़ों ने हमसे कहा, जो मोहब्बत की बात उनमें है, जो मवद्दत की बात उनमें है, जो रोशनी उनके चेहरों पर है, जो खुशी उनके पेशानों में है। यहाँ घंटियाँ बज रही है, यहाँ पूजाएँ हो रही है, हमारी बेहतरी के लिए पूजाएँ हो रही है, हमारे मुस्तकबिल के लिए पूजाएँ हो रही है। माता की जो है उस वहाँ सब जो श्रद्धालु है वो आते हैं, दूर दूर इलाकों से श्रद्धालु अपने छोटे छोटे टेंट लगाए हैं। इंतज़ाम भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कहने को है कि यहाँ की जो खूबसूरती आप खुद देखेंगे, खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे चिनार ऐसे हैं जिनके साए में बैठना, मुझे लगता है किसी बड़े एसी रूम के अंदर बैठना बहुत ताम जाम से बैठने से ज़्यादा ही बेहतर है। जैसे अरविंद जी भी अभी हमसे कह रहे थे कि उन्हें बहुत सादगी पसंद थी, उन्हें वो देश पसंद था, और हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हिमालय देश में, इतने बड़े हिमालय में हमको ही चूज़ किया। माता ने जो हुक्म दिया उस वक्त हनुमान जी को, उन्होंने उसे यहाँ पानी के रूप में लाए, और पानी का ख़जाना हमारा कितना बड़ा है। शायद इन्हीं, और मैं कहूँगा कि ये बात सच होगी, माता की ही कृपाएं है और माता ही की और इन सब ऋषियों की, इन सब मुनियों की ये कृपा है कि हमारे यहाँ पानी का खजाना जो इंसान की नशोनुमा के लिए, कहीं किसी भी हैबिटेशन के लिए सबसे बड़ी बात है। और हमने जैसे कि शायद रमज़ान साहब जी अभी ये अर्ज़ फरमा रहे थे कि जब हम यहाँ 360 ऐसे नाग हैं, जो नागराय और हिमाल की कहानी जब हमें ये मिसाल देती है कि आखिरन उन्होंने भी मोहब्बत के साथ एक दूसरे को गले मिलाया, और हमको ये मैसेज दे रही है कि आज हम हिंदू भाई, पंडित भाई अपनाएं, और जो हम मुसलमान भाई, हम गले मिलकर इस मेले खीर भवानी को हम मनाएंगे।
बहुत मोहब्बत करेंगे एक दूसरे। आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस ज़ोर और शोर से यहाँ जय माता जी की बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं और बड़ी खुशी के साथ तालियां बज रही है, घंटियां बज रही है, पूजाएं हो रही है और लीलाएं गाई जा रही है। और इन लीलाओं के उनके बीच हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हमारे जो दो ख़ास मेहमान हैं, शाद रमज़ान और अरविंद शाह जी। अरविंद शाह जी, अगर हम इस माहौल को हम देखेंगे और को ज़रा सा पीछा कर देंगे हम और ज़रा सा पीछे कर देंगे, आप इस माहौल और उस माहौल में क्या फ़र्क देखती है? क्या मोहब्बत वैसी ही है? क्या पूजाएं उसी तरह होती है? सादगी में कोई फ़र्क आई है? हमारी जनरेशन में मैसेज किस तरह जानी चाहिए? किस समय, मतलब आप मेरे को तुलना किस बारे में करना, आज के और जब आप छोटे थे, जब आप पूजाओं मंदिरों में आते थे। और हम अब असल में ये सवाल इस तरह है कि जब हम अपनी नस्लों को यहाँ लाना, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं किसी लाग लिपट के बगैर और स्पष्ट रूप से ये बोलूँगा कि 90 में एक बहुत ही त्रासदी कश्मीर की ज़मीन पर पड़ी जी। और वो त्रासदी ऐसी थी कि मोहब्बत का बीज जिंदा रहा। हाय हाय, क्या बात है। अगर कश्मीर में 90 में ये प्रेम, मोहब्बत और स्नेह का बीज मर जाता तो आज आप ये नहीं देखते। क्या बात है। इसलिए ये क्या है, ये कौन राक्षस है जिसका माता वध करेगी, ये मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब तक हमें मोहब्बत पालना नहीं आएगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत का मूल भाव और मूल जो पेड़ है वो इंसानियत पर, प्रेम पर, वो स्नेह पर उगता है। तेजाब पे कोई चीज नहीं उगेगी। ये सब उगेगा जब प्रेम मोहब्बत हो। ये कश्मीर की धरती का स्नेह प्रेम है। एक कुछ साल पहले मैं यहाँ आया था, कुछ लोग थे इधर, क्या अट्रैक्शन है कि लास्ट कुछ सालों में इतना हुआ। बहुत लोग हैं यहाँ। मैं कश्मीर में रहने के लिए आया रिटायरमेंट के बाद। हाय, क्या बात है। शाह रज़ान साहब से मैंने बात करी तो, और ये रिटायरमेंट के बाद आपके पास जम्मू चले आते हैं? नहीं, इन्होंने मेरे को इतना एनकरेज किया, बोला क्यों नहीं आओगे तुम। प्रश्न ये है कि जो माता का के लिए हम गाते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ए माता, तुम सर्वमंगल, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, सर्वमंगल, चाहे आदमी हो, पेड़ हो, आदमी तक नहीं है, उससे भी ऊपर, पेड़ हो, पौधा हो, कीड़ा हो, कुछ हो, इन सब का तुमने पालन करना है। इसके अलावा भी, इसमें भी माता गुड और बैड नहीं देखती है कि ये गंदा है, ये बुरा, ये इसको भी ये कहती है एक्सेप्ट कि सर्वमंगल मंगले। ये सूफीज्म का एक ये बताएंगे कि सूफीज्म में भी ये डिस्क्रिमिनेशन है। इनका सूफीज्म पे मेरे से ज्यादा होल्ड है। मैं इनसे सीखता हूं। मैं उसी तरफ जा रहा था। आप इस रिशियत को, इस सूफियत को अभी जोड़ रहे थे, तो हमने वहाँ कथा कलामी की, तो वहाँ हमें कुछ शॉट्स लेने थे। तो क्या ये रिशियत है, ये सूफियत है, ये किस तरह मिली हुई है? और जो ये मेला आज हो रहा है, ये मेला उसके लिए क्या मैसेज दे रहा है हमें? असल में इंसान एक है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया आदमी, फिर अलग अलग जगहों में इंसान रहता गया, अलग अलग ज़बानें पाता गया, अलग अलग कल्चर उसको पाता गया। तो बेसिकली इंसान एक है, ठीक, ऊपर वाला एक है, तो उसी की जनरेशन है। तो जो कश्मीर है, अगर आप देखेंगे, यहाँ से ऋषि फिलॉसफी जो जी, यहाँ से पनपी, जो मैंने कहा, बिल्कुल। उसके बाद बुद्धिस्ट फिलॉसफी आई और दुनिया की आलमी चौथी कॉन्फ्रेंस, फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, उसके बाद शिविस आए यहाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद मुसलमान आ गए, सूफीज्म आ गए यहाँ, बिल्कुल। तो मैं एक बात अर्ज करूंगा यहाँ, जो सुनने वाले हमारे दर्शक हैं उनके लिए कहूँगा, जब देखेंगे शिविज्म, उसके 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक, शिविज्म के आगम शास्त्र, ठीक, सुपंथ शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, ठीक, ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है। मकतब ख्याल जिसको कहेंगे, स्कूल ऑफ थॉट, मकतब ख्याल। तो उसमें अगर आप फिर इस्लामी सूफीज्म को देखेंगे, उसमें भी 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, वहदतुल शहूद, वहदतुल वजूद
तो जो इनको आपको मिलाया जाता है, इनको स्टडी करता है इंसान, तो बात एक ही है, तो बात खुद शिनासी की आती है, खुद आगे की आती है। जो ऋषि ने भी कहा, जो सूफी ने भी कहा, जो हिंदू ने भी कहा, जो मुसलमान ने भी कहा, अपने आप को आपको जानना पहचानना। जो ये हमारे मंदिर है या स्थापन है या बहुत बड़े जियारतें कश्मीर में हैं, अगर आप देखेंगे, आप शेखुल आलम को देखिए, तो वहाँ बिला मजहब मिलत लोग आते हैं, लोग जाते उसी दिन, उसी दौर में और यहाँ भी आज। और वो क्योंकि वो तो हंद और वपला खाते थे, वो गोश्त इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ऋषि थे, और बुद्धिस्ट थे, वो भी नहीं करते थे। और आज भी जब मुझे इन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने कहा आपको आना है, तो गोश्त आज नहीं खाना है। आपको ये बात कर वो कहने में भी है ना कि अबुल फजल के नहीं, इनके दारा शुकू के जो जमाने में यहाँ गोश्त बनाया गया था, और इस पानी यहाँ तो वो सब्जी बन गई थी। मेरा कहना तो मैं यहाँ हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। मेरा एक ही कहना यह है कि एक मैसेज आप और एक मैसेज। हाँ, इतना कहूंगा कि आज जो इस्लामाबाद में जो हमारा अनंतनाग है, बहुत बड़ा जियारत है, वहाँ बहुत बड़ी जियारत है रिशमोल, ठीक। वहाँ भी आज 7 दिन में चल रहा है कि वहाँ भी गोश्त नहीं खाते, गोश्त का, और यहाँ भी ये नहीं। वो देखो हमारी देखो मैसेज क्या होगी अब? हाँ, मेरी मैसेज ये है, मैं खास तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को और कश्मीरी लोगों को जो यहाँ से किसी कारण गए हैं, उसमें नकल मकानी किस वजह से भी गई, लेकिन कश्मीर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल, आप आइए, यहाँ के तीर्थ स्थान अभी शुक्रिया, बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, और लोग भी प्रेम से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और मेला खीर भवानी का फिर एक बार मुबारक। हम वही सुखन करेंगे, यम सुखन पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लोल, यही मोहब्बत लेकर हम आज आपसे विदा लेंगे यहाँ, और इस डिस्कशन को यहाँ हम इजाज़त लेंगे आपकी। और फिर एक बार जाते हुए मेला खीर भवानी की और माता रागनी की आज इस मेले की बहुत बहुत मुबारकबादी आपको।